थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद खुदाबंद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर आपकी हजूरी में आते हैं खुदाबंद, हम आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु कि सुनने वालों के कान खुलें, इनकी रूहें खुदाबंद आजाद हों, ये बरकत पाए तेरे सामर्थी नाम में, और इस भेद को समझे और तुझ में बने रहें और फलवंत हों। कोई अंधकार की ताकत आज के इस वचन के फल को चुराने न पाए, यीशु नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आशा राय आप सबको जय मसीह की कहती हूँ, सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। आज का जो वचन है वो ये कि जो आपको बदलेगा, आपको बदलना होगा अगर आप बरकत चाहते हैं परमेश्वर में। हर समय आपको परमेश्वर को स्मरण रखना, याद रखना है। परमेश्वर कहते हैं कि हर समय मुझे याद रख। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटे आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने का मतलब है, हर समय याद करने का मतलब है कि आप हर एक काम में परमेश्वर को आगे रखें। आप हर एक बात में परमेश्वर को याद रखें। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी बिजनेस डील है, घर में कोई आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप सफाई कर रहे हैं, आपसे हो नहीं रहा है, परमेश्वर मुझे बल दे, ताकत दे। परमेश्वर आपको वो काम जो है वो मिनटों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप में हिम्मत नहीं है, आपको काम करना है, वो परमेश्वर आपको बल देंगे, ताकत देंगे। आपकी बिजनेस डील कोई नहीं हो रही है, परमेश्वर को आप याद करके उस काम को शुरू कर रहे हैं, परमेश्वर उस डील को फलवंत करेंगे, ब्लेसिंग से भरेंगे आपको। कोई भी आप ऐसा काम करते हैं, चाहे आप खाना खाते हैं, उठते बैठते, 24 घंटे परमेश्वर को हर एक काम में इन्वॉल्व रखना, ये है परमेश्वर का जो वचन कहता है कि हर समय प्रार्थना मुझसे कर, हर समय मुझे याद रख। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप में बने रहे, आप फलवंत होना चाहते, तो प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम मुझ में बने रहते हो तो तुम फलदार होते हो, तुम फल लेकर आने के काबिल ठहरते हो। अपने आप को आप वैसा बना लेते हो कि आप परमेश्वर को जब हर समय याद रखते हो। प्रभु ने कहा कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। वाकई में अगर आप परमेश्वर के बिना कदम उठाने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के बिना कोई काम करने की कोशिश करेंगे, तो आप फलवंत नहीं हो सकते। हो सकता है कि कोई तुक्का लग जाए और आपके जीवन में वो काम हो जाए। जब आप परमेश्वर को लेकर नहीं चलते, जब आप परमेश्वर को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो आप परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर देते हैं। परमेश्वर आपको छोड़ देता है उस हालात में जब आप परमेश्वर को नहीं पुकार रहे, जब आप परमेश्वर को याद नहीं रख रहे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर ने कहा कि एक और वचन में लिखा, अगर तुम मुझ पर निर्भर रहो। निर्भर रहने का मतलब है निरंतर कोई ना कोई एक्टिविटी करनी, कंटिन्यूसली आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं। आप निर्भर, देखिए निर्भर रहना, डिपेंड रहना। अगर आप परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं तो आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर धरती और आकाश को हिला देंगे। अगर आपको कोई ब्लेसिंग चाहिए, उस चीज को देने के लिए परमेश्वर तमाम चीजों को हिला देंगे, धरती और आकाश को एक कर देंगे आपको वो प्रोवाइड करने के लिए चीजें, क्योंकि आप परमेश्वर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को याद रख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बजाय आपको नेगेटिव होने के, शिकायत करने के प्रभु से, आप परमेश्वर की ताकत को उससे मांगे। आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, आपके हालात इस तरह से, आप निराशा में हैं, आप परमेश्वर को पुकारे, आप परमेश्वर की सामर्थ को मांगे, तो परमेश्वर आपको बल देगा, आपको ताकत देगा, आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर पर निर्भरता जो है वो आपकी कमजोरी को जाहिर नहीं करता। परमेश्वर पर निर्भरता, डिपेंड करना, डेट मीन्स परमेश्वर में विश्वास को,
परमेश्वर से प्रेम को, परमेश्वर से उस कनेक्टिविटी को और परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शाता है। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आपको जरूरत है चलने की। इब्रानियों 11 उसका 6 वर्ष कहता है, परमेश्वर निरंतर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। उन लोगों को नहीं देता जो कि आधे मन से परमेश्वर को पुकार रहे हैं, जो कभी कभी वीकली जो है वो चर्च चले गए तो चले गए, या वीकली अगर दिल किया तो प्रार्थना कर ली। परमेश्वर कहता है मुझे पूरे मन से पुकार। पूरे मन से पुकारने का मतलब है कि आपको पूरे दिल से परमेश्वर की खोज करनी है। आपको हर समय उस पर डिपेंड रहना, आपको हर परिस्थिति में उसको पुकारना है, आप को उससे प्रेम करना। और परमेश्वर कहते कि मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा प्रयास का, तुम्हारी कोशिश का, मुझसे बात करने का, मुझे खोजने का। मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, मैं तुम्हें उत्साहित करूंगा, मैं तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूंगा, मैं तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, मैं तुम्हें उस बीमारी से मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो विश्वास है, तुमने मुझे पूरे दिल से मन से खोजा है, तो मैं तुम्हारे तमाम उन कामों को पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं तो ठीक ठाक चल रहा हूँ अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी मैरिज लाइफ में, मुझे परमेश्वर मेरे जीवन में तमाम ब्लेसिंग्स है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो आप गलत कर रहे हैं, और ये कहना ही गलत है कि आप परमेश्वर को नहीं पुकारते, आप परमेश्वर की आपको जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर की जरूरत है। आपको ये भूलना नहीं है कि आपको परमेश्वर की जरूरत है। अगर आपको जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है, आपको हमेशा ये कहना है कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। आपको हर समय उसे याद रखना है, आपको हर परिस्थिति में उसके साथ चलना है, आपको हमेशा उसे अपने हर काम में इन्वॉल्व करना है। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, कहीं भी आपको परमेश्वर को याद करके उस काम को करना है। आपको परमेश्वर को याद करके हर एक काम में हाथ डालना है। तो आप देखेंगे कि आप फलवंत होंगे, आप फलवंत होंगे, आप नीचे नहीं गिरेंगे, निराशा आपको नहीं घेरेगी, आपके अपने आप को सताएंगे नहीं। वो परमेश्वर आपका न्याय करेगा, वो परमेश्वर आपका मुकदमा लड़ेगा, वो परमेश्वर आपको वो बल और ताकत देगा। सो खुदा आप सबको आशीष बरकत दे और इस वचन के ब्लेसिंग्स को आप अपने जीवन में लेने पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष और बरकत से भरे। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। प्रभु आपकी ताकत, आपका बल, आपकी सामर्थ खुदावन जिनके जीवनों में जाए। पिता आपके दूत इनकी सुरक्षा करें। परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया इनके जीवन में उंडेल। ये हर समय हर एक काम में परमेश्वर तुझे इम्पोर्टेंस दे, तुझ पर निर्भर रहें, तुझे पुकारे और तेरे नाम से हर एक काम को करें। प्रभु आप इनकी तमाम निराशा को दूर करें, हर एक बीमारी को दूर करें, हर एक कमजोरी को दूर करें, और प्रभु आप इन्हें बहाल करें, इन्हें ऊंचा करें। प्रभु आपको इनके जीवन से हर कोई देखने पाए, आपके नाम को ही महिमा मिले इनके जीवनों से। एक एक जन को परमेश्वर छू, ब्लेस कर, अपनी दया अनुग्रह से भर, और गुड न्यूज के साथ इन्हें खड़ा कर। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाले सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ, सबको ब्लेस करती हूँ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके लिए बेहतर आपका वेट कर रहा है। सो आप उसे लें और आनंद बनाएं परमेश्वर की हजूरी में। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की ओर।